बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चेस्ट पेन के बारे में कि जब हम कोई परेशानी लेते हैं या एंजाइटी में होते हैं या पैनिक अटैक आता है या बगैर किसी रीज़न के भी जो है वो हमारी चेस्ट पेन होना शुरू हो जाती है। और जो चेस्ट पेन होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि हम वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इस चीज़ को लेके हम मुख्तलिफ़ तरह के डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हमारे सारे टेस्ट क्लियर होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग क्लियर होती है, फिर भी ये चेस्ट पेन क्यों होती है उसका जवाब मैं आपको बाद में दूंगा। पहले जिन लोगों को भी चेस्ट पेन का मसला है, एक दफ़ा जो है वो अपने डॉक्टर से मशवरा लाजमन कर लें। जो इससे रिलेटेड चीज़ें हैं वो अपने डॉक्टर से पहले कंसर्न करें, फिर उसके बाद इस वीडियो की तरफ आएँ। अगर वो सब चीज़ें फ़ाइन हैं फिर भी मसला है तो फिर आपके लिए ये वीडियो है। पहली चीज़ तो ये कि इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये चेस्ट पेन होती क्यों है। ये होती है बेसिकली हाइपर वेंटिलेशन की वजह से। अब ये हाइपर वेंटिलेशन क्या होती है? नॉर्मली हम एक मिनट में 12 से 16 दफ़ा जो है वो सांस लेते हैं नॉर्मल। लेकिन जैसे ही हमें कोई पैनिक अटैक आता है या कोई एंजाइटी होती है या कोई हमारा जो स्टमक डिस्टर्ब होता है तो ये जो ब्रेथ है, ये जो 12 से 16 दफ़ा का प्रोसेस है ये ज़्यादा हो जाता है, डबल हो जाता है, 22 टाइम हो जाता है, 20 टाइम हो जाता है, जिसकी वजह से जो है हम तेज़ तेज़ सांस लेते हैं। और तेज़ तेज़ सांस लेने की वजह से हम ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। ऑक्सीजन की तादाद हमारे अंदर ज़्यादा हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की जो तादाद है वो कम हो जाती है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद कम हो जाती है तो एक केमिकल प्रोसेस होता है। केमिकल प्रोसेस के बाद जिसकी वजह से हमें चेस्ट पेन होती है, यहाँ पेन होती है, हमारे स्टमक में पेन होती है, हमारी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, मसल पेन होती है, सर दर्द होती है, आंखों के आगे धुंधलापन आता है, उल्टी आने की कैफियत, चक्कर आना, घबराहट, फटीग, डिजीनेस और कमज़ोरी महसूस होती है। अब जब ये सारी चीज़ें आप गूगल पे सर्च करते हो या किसी जगह से कंसर्न करते हो तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको एक चीज़ आपके सामने आती है, हार्ट अटैक, कि ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो हार्ट अटैक के हैं। आप इस चीज़ को लेके परेशान हो जाते हो, डर जाते हो और सोचते हो कि जी चेस्ट पेन तो हार्ट अटैक में होती है। दर हकीकत ऐसा कुछ नहीं होता। आप इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा जो है वो आप सोच लेते हो और ये कुछ ही देर बाद ये कैफियत आपकी नॉर्मल हो जाती है, कुछ ही देर बाद। आपको मैं इसका सोल्यूशन बाद में बताता हूँ, बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है। पहले मैं आपको इसका एक जो है ना एक रियल टाइम लाइव स्टोरी से शेयर करता हूँ। मेरे पास तो दर्जनों ऐसी एग्जांपल्स हैं जिन लोगों ने कोचिंग्स ली और वो बिल्कुल ठीक हो गए, वीडियो से भी ठीक हो गए। यूके से एक भाई थे और उनका सेम यही प्रॉब्लम था। उनकी सारी की सारी टेस्ट रिपोर्ट्स ठीक थी, ईसीजीज क्लियर थी, हार्ट से रिलेटेड जितने भी टेस्ट थे सारे क्लियर थे। बट जब उन्होंने मेरे से रब्ता किया और मैंने उनको कहा कि ये आपका जो भी प्रॉब्लम है ये लाइक 15 to 20 जो है ना वो कोचिंग्स में कवर हो सकता है अगर आप पूरा कोऑपरेट करते हैं। तो जब उन्होंने पहली मेरे से कोचिंग ली तो वो काफ़ी सेटिस्फाई हुए, लेकिन उसी दौरान उनके एक रिलेटिव की हार्ट अटैक से डेथ हो गई। वो इतने ज़्यादा पैनिक हो गए, वो इतने परेशान हो गए कि वो अपने जो है वो एंजियोग्राफी की तरफ चले गए। फ़ौरन से पहले वो उन्होंने प्राइवेटली जो है वो डॉक्टर से बात की और अपनी एंजियोग्राफी की और करवाई और उन्हें लगता था कि मेरी कोई आर्टरी जो है वो ब्लॉक है। और इस एक ट्रीटमेंट पे उनका ऑलमोस्ट 20,000 पाउंड्स का खर्चा आया और इस सब के बावजूद भी हर चीज़ क्लियर थी। अगर वो एक छोटी सी ट्रिक जो मैं आपके साथ वीडियोस में शेयर करने वाला हूं, अगर आप भी कर लो और माइंड को देखो, माइंड आपको दो सिग्नल देगा। एक दर्द है जो कि उनका दिमाग दे रहा था, दर्द है, हार्ट अटैक की दर्द है, हार्ट अटैक की दर्द है, और वो कॉन्शियसली उस पैटर्न में घूमते जा रहे थे, दर्द है, हार्ट अटैक की दर्द है। मेरे से एक ही सवाल करते थे, अच्छा फिर दिल में दर्द क्यों होती है, अच्छा फिर दिल में दर्द क्यों होती है। अब मैं उनको बार बार समझाता था कि ये दिल में दर्द नहीं है, दिस इज जस्ट चेस्ट पेन। लेकिन वो इस बात को फॉलो ना किए और उन्होंने ये ट्रीटमेंट करवा लिया। अल्दो को वो एक्सपेंसिव था, वो अफोर्ड कर सकते थे। लेकिन यार आप इतना ज़्यादा जो डरोगे, इतना ज़्यादा जो पैनिक करोगे और ख़ुद को कंट्रोल ही नहीं करोगे तो क्या ये प्रॉब्लम आपकी बढ़ेगी नहीं? कितना सिंपल सा सोल्यूशन था। वो बंदा जो करना ही नहीं चाहता था और इतनी तकलीफ से गुजर गया और बाद में भी उसने कोचिंग ही ली, तो उसका ये माइंड से जो है ना वो पूरा जो है वो उसके ज़हन से निकला, जो उसने एक सेल्फ इमेज कर लिया था, डेवलप कर लिया था। करना क्या है? दो सॉल्यूशंस आपको बताऊंगा। पहला सॉल्यूशन उस सिचुएशन में आपने करना है और दूसरा उस सिचुएशन में ना कभी आए उसके लिए आपने क्या करना है। जब भी आप उस सिचुएशन में आए, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि हमें क्या चीज़ करनी है। सबसे पहले अपनी ब्रेथ को नॉर्मल करना है। हमारी ब्रेथ नॉर्मल होगी तो हम ये जो हाइपर वेंटिलेशन है, जो माइंड में एक फाइट और फ्लाइट का जो एक आ गया है, कॉर्टिसोल लेवल जो हमारा अप हो गया, ये नॉर्मलाइज हो जाएगा।
हम हाइपर वेंटिलेशन से निकल के बाहर आ जाएंगे। और आप भी देखते होंगे ये 10-15-20 मिनट की कैफियत होती है, उसके बाद इंसान नॉर्मल हो जाता है। पैनिक अटैक्स के बाद ये कॉमन हो जाती है। पैनिक अटैक्स में ये इंसान को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होती है। उस टाइम पे स्माइल कर लें, ख़ुद को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करें और डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। और एक बेस्ट एक्सरसाइज है, आप शॉपिंग बैग लें और उस शॉपिंग बैग को पूरा मुंह पे चढ़ा लें, क्योंकि आपको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है अभी। आप नाक से लंबा सांस लें और मुंह से छोड़े और फिर नाक से उसको जो है वह इनहेल करें। तो आपने उसी के अंदर, शॉपर के अंदर ही, जो शॉपिंग बैग आपने लिया है उसी के अंदर ही ये करना है। आप 8 से 10 ब्रेथ्स करेंगे तो ये आप नॉर्मलाइज हो जाएंगे। आपके अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की जो तादाद है वो नॉर्मल हो जाएगी। ये टेम्परेरी सॉल्यूशंस हैं, ये उस टाइम पे आपने करने हैं। परेशान नहीं होना आपने, ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक भाई था ना जिसने ये सारा कुछ करवा के भी देख लिया, उसका भी कुछ नहीं निकला, तो आपका भी कुछ नहीं निकलने वाला। बेटर यही है कि अपने आप को इस तरफ ना ज़्यादा धकेलो। अब फाइंड आउट द रीज़न। भाई रीज़न क्या है, क्यों ये सब हो रहा है? पहली चीज़ तो ये कि आपको पैनिक अटैक्स का मसला है, तो पैनिक अटैक्स को ठीक करो। आपको एंजाइटी है, एंजाइटी को ठीक करो। स्टमक की ख़राबी है, क्या चीज़ आपके स्टमक को डिस्टर्ब कर रही है? मुख्तलिफ तरह के लोगों को मुख्तलिफ चीज़ों के बाद, ये खाने के बाद ये चीज़ हो जाती है। आपको क्या नींद का मसला है? क्या आपकी हैबिट्स ऑफ वरिंग है बगैर बगैर किसी रीज़न के, जो कि एंजाइटी में इंसान अपनी हैबिट डेवलप कर लेता है? नेगेटिव थॉट्स का मसला है? डाइट ठीक नहीं है? आपके बिलीव्स क्या है? क्या सोचते हो आप ज़िंदगी के बारे में? ये सारी चीज़ें जो रीज़न्स हैं। अब इसका एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको कहूँगा कि एक NLP की जो टेक्निक्स मैंने बताई थी, एंकरिंग की टेक्निक, ये जैसे ही मैंने अपना एंकर प्रेस किया, वही वाइट शर्ट मेरे सामने आ गई, ब्लू कलर की पैंट आ गई और मैं बड़ा कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर उस सिचुएशन में। तो मेरी एक कॉन्फिडेंस की और एक मोटिवेशन की जो है वो स्टेट आ गई। तो मेरी वो जो हाइपर वेंटिलेशन की जो स्टेट थी वो ब्रेक हो जाएगी। तो आप भी अपनी एंकरिंग को प्रेस कर सकते हैं उस टाइम पे। आपने अपने आप को डिसएसोसिएशंस करनी है। NLP की जो दूसरी टेक्निक आपने लगानी है वो डिसएसोसिएशंस है। अब इन भाई ने देखा था कि ये देखते थे कि इनके अंदर क्या इमेज चलता था, कि इन्होंने हाथ ऐसे दिल पे रखा हुआ है और इनको हार्ट अटैक आ रहा है। इनके जो फ्रेम में था वो हार्ट अटैक का फ्रेम था। उससे मैंने डी अटैचमेंट कर दी इनकी, उसको मैंने रिमूव कर दिया। ये सारी वीडियोस में मैं फ्री आपको बता चुका हूँ। ये मुफ्त है ये चीज़ें, आल्दो की ये चीज़ें मैंने मुफ्त कर दी, लेकिन ये चीज़ें मुफ्त नहीं है। प्लीज़, इनकी कीमत सिर्फ आपका वक्त है। अब जितनी कीमत आपका वक्त की है उतनी कीमत इनकी है। आपने इनको देखना है, इन पर अमल करना है, तो ये सब होना है। उसके बाद अब करना क्या है, अपनी एंजाइटी पे काम करो। कौन सी चीज़ आपको एंजाइटी देती है उसको ठीक करो। वॉक करो, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, स्लीप पैटर्न्स ठीक करो, और एटलीस्ट दिन में 5 मिनट जो है ना फास्ट रनिंग करो। अब फास्ट रनिंग करने के लिए आपके कार्डियो हेल्थ के लिए बेस्ट है। आप इस बात को याद रखिएगा, जो लोग फास्ट रनिंग करते हैं उनको हार्ट अटैक के चांस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं। फास्ट रनिंग करना, वॉक करना, एक्सरसाइज करना, ये बड़ा ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि मेरा दिल बड़ा कमज़ोर हो गया या ये हो गया, तो ये चीज़ें आप करो। मेडिटेशन करो, नमाज़ पढ़ो, कुरान पढ़ो, अल्लाह को कसरत से याद करो। ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, अल्लाह के बंदों पे खर्च करोगे ना तो अल्लाह आपको हमेशा खुश रखेगा। मेरे बड़े भाई हैं, बड़े लोग हैं, बड़े दोस्त हैं, बड़े यार हैं, करोड़ों रुपये हैं, अल्लाह की राह में खर्च नहीं कर रहे, तो फिर ऐसे ही आपके तकलीफ़ों में निकलेंगे। बेटर इज़ दिस कि अल्लाह से पार्टनरशिप कर लो कि अल्लाह मैं जितने कमाता हूँ इतने मैं तेरी राह में खर्च करूँगा। बस मुझे किसी भी तरह बस मेरे अल्लाह मुझे बड़ी बीमारियों से बचाई रखना। मैं ये बड़ी बीमारियों पे पैसे लगाने की बजाय मैं ये पैसे तेरी राह में तेरे बंदों पर खर्च कर दूँगा। आप यकीन करें, ये एक चीज़ आपको बहुत सी चीज़ों से बचा लेगी। अल्लाह की ज़ात बड़ी बेनियाज़ है, जो उसके रास्ते में चलता है फिर अल्लाह उसका कभी भी साथ नहीं छोड़ता। आपने खुद अपनी प्रॉब्लम को बढ़ाना है, आप जितना मर्जी बढ़ा लें, आपने खुद इस प्रॉब्लम को घटाना है और बिल्कुल इसको ख़त्म करना है। वो आपने करना है, आपकी ज़िंदगी आपके फ़ैसले। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको 1-on-1 कोच करूं, तो 1-on-1 कोचिंग के लिए जो कि पेड है, उसकी फ़ीस और टाइम की डिटेल्स आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ले सकते हैं। वीडियोज़ टोटली फ्री हैं। और ये याद रखिएगा, ये वीडियोज़ मैंने इस नीयत से बनाई हैं कि जो अपना वक्त देगा वो इनसे निकल जाएगा। मुझे नुकसान होता है कि जो लोग फ़ीस दे सकते हैं, जो लोग मेरा वक्त खरीद सकते हैं, वो भी नहीं खरीदते। कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा राज़िक, मेरा मालिक, मेरा अल्लाह है। वीडियो का इख्तिताम यही करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।